हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से आपको 101% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस में भी सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। लाइक अगर हम बात करें जेके एसएसबी पटवारी 2024 वाला पेपर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फीमेल सुपरवाइजर की बात करें या स्टॉक असिस्टेंट की बात करें, तो हमारी पीडीएफ से 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल जिन भी कैंडिडेट्स ने पीडीएफ परचेज करी थी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फीडबैक भी देखने को मिला। आप भी पीडीएफ लेने के लिए जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा। इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ जिसको पे करके हर एक पूरा से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 101% आपके सिलेबस में मेंशन करा हुआ टॉपिक, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ट्रीटी वाज नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं ये सारी की सारी आप लोगों को पढ़ के आना होगा, ठीक है, क्योंकि इन ट्रीटीज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें, और भी बाकी जितनी भी ट्रीटीज रहती हैं ये आपको जरूर पढ़ के आनी होगी, ठीक है। ऑलरेडी हमने अपनी जो भी पीडीएफ है उनमें इंक्लूड करा हुआ है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो सेल डीड ऑफ कश्मीर की बात करें, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ जम्मू और ट्रीटी ऑफ कश्मीर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें, सेल डीड ऑफ कश्मीर ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहा जाता है। और यूं कहा जाता है कि भाई 75 लाख में ट्रीटी जो अपना कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर था, ये कौन से रूलर के द्वारा खरीदा गया था, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये साइन हुई 16 मार्च 1846 में, ठीक है। ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी होगी क्योंकि पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई, तो आपको याद रखना होगा द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। ओके, तो महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है, जिसको हम सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर में चक डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें माना जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखिएगा। उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया जरूर हो जाता है। अली शाह चक, गाजी शाह चक, कासिम खान और नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गाजी शाह चक की बात करें तो गाजी शाह चक के ही द्वारा चक डायनेस्टी को फाउंड करा गया कश्मीर के अंदर, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, वो सारे के सारे आप लोगों को याद भी करने होंगे तो ही जाके काम बनने वाला है। अदरवाइज आप वीडियो देखने के बाद यूं कहोगे कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला टॉपिक क्लियर कर लिया, तो वैसे काम नहीं चलेगा जब तक आप लोग क्लियरली तौर पर क्वेश्चन को साथ ही साथ याद ना करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसे हम 3 स्टार मार्क्स कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार जेके एसएसबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड कौन सा माना जाता है। डोगरा रूल,
मुगल रूल, अफगान रूल और सिख रूल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अफगान रूल। ओके, तो अफगान रूल को ही डार्केस्ट पीरियड माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रेन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा? महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले जल्दी से देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप पीडीएफ परचेज करने के लिए विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ। आज टीचर डे है, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करा जाता है। इस टीचर डे के मौके पे, इस खुशी के मौके पे आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है और ये आज शाम रात 12 बजे तक अवेलेबल रहने वाला, तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांडरथन वाज फाउंडेड बाई। अब आपसे पूछा गया कि भाई श्रीनगर की ओल्ड सिटी पांडरथन किनके द्वारा फाउंड करी गई? अकबर, अशोका, ललित आदित्य और दुर्लभ वर्धना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अशोका। ओके, तो याद रखिएगा श्रीनगर की जो ओल्ड सिटी जिसको पांडरथन भी कहा जाता है, ये अशोका के द्वारा फाउंड करी गई। इसी चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से, आप जाइए वहां पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करे हुए हैं और साथ ही साथ आप लोगों को ऑलमोस्ट 40 प्लस वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएंगे। सारे के सारे बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद हमने क्रिएट करी हुई वीडियो, आप जाइए फटाफट से उन तमाम वीडियोस लेक्चर को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? यानी आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर के अंदर करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें माना जाता है? ललित आदित्य, मुख्तापिदा, गोनंदा, दुर्लभ वर्धना और अशोका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दुर्लभ वर्धना। ओके, तो दुर्लभ वर्धना की बात करें तो करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं और ये क्वेश्चंस भी जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने भी जेके एसएसबी फॉरेस्टर का, जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या जेके एसएसबी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का आप लोगों ने भी अगर फॉर्म अप्लाई करा हुआ है तो आप किसी भी तरह में किसी भी तरह की देरी मत कीजिएगा, अभी से ही अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका भला हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यूं ही आप सोचते ही रह जाओगे और ये वाला जो चांस है ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो जरूर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। थोड़ी सी मेहनत करिए, दिन रात करिए और जरूर जिस तरह से आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार में से किसी भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो बड़े अच्छे से उनका जो फ्यूचर है वो संभल चुका है। ठीक है, इसलिए आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आने वाला जो टाइम है आपका इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो जल्दी से बताइएगा भाई किनके टाइम में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है कश्मीर के अंदर वो हेल्ड करी गई? अशोका, जालूका, कनिष्का और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कनिष्का, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा कनिष्का के ही टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ये करी गई। ठीक है, आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर राय तरंगिणी हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? तो राय तरंगिणी जो कि एक फेमस बुक है, इन राय तरंगिणी के अकॉर्डिंग कश्मीर के पहले किंग का नाम क्या है? गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, ललित आदित्य और दुर्लभ वर्धना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गोनंदा फर्स्ट। ओके, तो याद रखिएगा गोनंदा फर्स्ट कश्मीर के पहले किंग माने जाते हैं। अच्छा, हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज की इस वीडियो का जो पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको बताना होगा राय तरंगिणी जो कि एक फेमस बुक है, लेकिन इसके ऑथर कौन है? तो जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। और याद रखिएगा राय तरंगिणी एक संस्कृत में लिखी गई बुक है। ठीक है, इसको मुला अहमद के द्वारा पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करा गया, एस्टेन के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया और ये संस्कृत में लिखी गई बुक है, लेकिन किन के द्वारा लिखी गई है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा अगर आप भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जेके एसएसबी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
प्रताप कैनल एंड रणबीर कैनल वाज बिल्ट बाय, तो रणबीर कैनल और प्रताप कैनल किनके द्वारा बिल्ट करी गई है? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर। आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर की पहली लेडी रूलर कौन थी? दीदा यानी क्वीन दीदा, यशोवती, कोटा रानी आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यशोवती, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि क्वीन दीदा पहली रूलर थी, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा ये करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, क्वीन यशोवती की बात करें तो ये गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। आप लोगों को ये भी पॉइंट्स जरूर याद रखना होगा, क्योंकि देखिए हर बार ही आपको बार बार सेम रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलता है। जब भी आप किसी भी टॉपर से या किसी भी पर्सन से एडवाइस लोगे कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी होगी फलां एग्जाम के लिए, आपको सबसे पहले यही एडवाइस मिलेगी कि जितना भी हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा। उससे यूँ नहीं होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाए वही आपको रिपीटेड वापस भेजा जाए नेक्स्ट एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता यूँ है कि उसके ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए आपको उसमें पूरी की पूरी कमांड रखनी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। अब आपसे पूछा गया कि भाई दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 28 अगस्त 1973, 29 जुलाई 1973, 21 जून 1899 और नन ऑफ दिस। तो आज की इस वीडियो का सेकंड जो होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चंस का होमवर्क आप लोगों के लिए आज यही है, तो आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे डोगरा रूलर का नाम बताइएगा। रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हरि सिंह, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आंसर भी साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, मालेश्वर इज पहलगाम वॉज बिल्ट बाई अकबर, ललित आदित्य, जयसीमा और प्रताप सिंह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जयसीमा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। अब आपसे पूछा गया कि भाई कौन से रूलर के द्वारा ये टाइटल अज्यूम करा गया सुल्तान शमसुद्दीन का? शाहमीर, ज़ैनुल आबिदीन, कुतुबुद्दीन और सुल्तान सिकंदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज शाहमीर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ललित आदित्य वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। अब आपसे पूछा गया कि भाई ललित आदित्य मुख्तपिदा, जिनका पूरा नाम है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? उत्पला डायनेस्टी, कुशान्स, मौर्य और कालकोटा डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कालकोटा डायनेस्टी इज करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या जेके एसएसबी के किसी अदर एग्जाम के लिए पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा तो फटाफट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।